नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। नवरात्र के इस पावन पवित्र पर्व में आज 5वां दिन है। 5वां दिन माता पंचमम स्कंद मातेति, आज माता स्कंद माता का दिन है। और स्कंद माता के इस पवित्र दिन को हम कैसे खूबसूरत बनाएं, उनको कैसे प्रसन्न करें और उनकी कृपा को कैसे प्राप्त करें और उनकी करुणा को कैसे प्राप्त करें। क्या उन्होंने तपस्या करते हुए तमाम प्रकार के ऐसे अपराधों को झेला होगा, तमाम प्रकार के ऐसे विकारों को झेला होगा जिन विकारों को झेल करके आज वो अपने आप में महागौरी कहलाईं। ऐसे सुंदर माता भगवती के इस स्कंद माता के स्वरूप का वर्णन आप अपने दुर्गा सप्तशती के पुस्तक में आप स्वयं पढ़ें और लोगों को सुनाएं भी, और इसके साथ साथ उसे अपने जीवन में धारण करने का भी प्रयास करें, जिससे एक माँ की प्रतिभा, माँ की प्रतिमा आपके अंदर सुंदर देदीप्यमान हो। यकीनन मानिए कि इस नवरात्र के 5वें दिन जब आप पूजन करने बैठेंगे तो आप ऊर्जा से लबालब भरे होंगे। जी हाँ, स्कंद माता की पूजा के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले करते हैं क्या? ध्यान करते हैं। और ध्यान एक ऐसे सुंदर श्लोकों से करते हैं जिसमें माँ भगवती की कृपा और करुणा दोनों समाहित है। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतो, स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी, दारिद्र दुख भयहारिणिका तुदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। माँ भगवती स्कंद माता को ऐसे सुंदर श्लोकों का गायन करते हुए उन्हें प्रणाम करें। अब दोस्तों, पूजन की विधि में हम आगे बढ़ते हैं। आज का दिन कैसे खूबसूरत बनाएं, भगवती की कृपा कैसे प्राप्त होगी। आज के स्कंद माता के दिन आज विशेषकर गऊ का भी पूजन करना है। हम बताएंगे आपको पूजन के क्रम में किस विधि से पूजन करें। जिस प्रकार से प्रतिमा का प्रतिदिन आप पूजन करते हैं, ठीक वैसे ही पूजन प्रारंभ करें। आप लाल आसन पर विराजमान होंगे, लाल वस्त्रों को पहन करके विशेषकर पूजन करेंगे। मस्तक पर लाल रोली आपके सुशोभित होगी। अब जब पूजन करने के लिए आगे बढ़ें आप तो गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराने के साथ साथ पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र के रूप में कलावा, रक्षा सूत्र या फिर सुंदर वस्त्रों को, समलंकृत वस्त्रों को माँ भगवती को चढ़ाएं, जिससे माँ भगवती प्रसन्न हों। आज के दिन यज्ञोपवीत अवश्य चढ़ाना है। माता स्कंद माता का ध्यान करते हुए आज यज्ञोपवीत अवश्य ही चढ़ाएं। यज्ञोपवीत के साथ साथ आज सुंदर रोली का टीका अर्थात लाल चंदन का टीका माँ भगवती के मस्तक पर सुशोभित होगा। साथ ही साथ जब भगवती के पूजन के क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आज के ही दिन यह पूजन करते हुए विशेष कृपा प्राप्त हो, आपको एक खास उपाय भी करना होगा जो कि अंतिम में बताएंगे। लेकिन अब पूजन के क्रम में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो गेंदे की माला माँ भगवती को आज पहनाई जाएगी। गुड़हल की भी माला आप पहना सकते हैं। पुनः आगे आज के दिन बिल्वपत्र आपको अवश्य चढ़ाना है। बिल्वपत्र के साथ साथ जो माँ भगवती के पूजन क्रम में कहा जाता है कि उनकी अद्भुत शक्तियों का समायोजन किस ऐसी कौन सी सामग्री में होता है, तो आपको बता दें कि माँ भगवती स्कंद माता का जो विशेष कर कृपा होती है वो सिंदूर में होती है। जो माताएं आज के दिन सिंदूर चढ़ाएंगी वास्तव में उनके पति दीर्घायु होंगे और उनका वैवाहिक जीवन एक लंबे अवधि तक चलता रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं आएगा। इसलिए आज के दिन पचमी माता अर्थात स्कंद माता को सिंदूर चढ़ा करके प्रसन्न करें। अब पुनः अबीर, गुलाल, इत्र और सुगंधित तेल को चढ़ाते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करें, निवेदन करें, उन्हें प्रणाम करें। अब साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है धूप दीप। धूप ऐसी लगाएं जो कि आज गूगल से संबंधित धूप हो। गूगल से संबंधित जब धूप रहेगी तो वहाँ की नकारात्मकता दूर होगी और भगवती के पूजन में आपका भी मन लगेगा, साक्षात देवी प्रसन्न भी होंगी। धूप दीप, घी के गाय के घी का जो है विशेषकर दीपक आपको जलाना है और दीपक जलाते हुए आज माँ भगवती गौरी की आरती पढ़ना है। ओम जय अम्बे गौरी, इसी आरती का विशेषकर आप पठन पाठन करें, इसे सुने और इसे पढ़ने का प्रयास करें। भगवती को आरती प्रसाद सब कुछ चढ़ाने के बाद आज के दिन भोग में पीले फलों को समर्पित करना है। पीत फल, पीले फल में तमाम प्रकार के फल आते हैं, कदली फल भी आता है। स्कंद माता को समर्पित करके उनकी कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिणा, तांबूल आदि चढ़ाते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ साथ उनसे निवेदन करें कि आज के इस पूजन में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक त्रुटि हुई हो तो हे माँ अज्ञानी बालक समझ करके इसे क्षमा करिएगा। ऐसा कहते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आज के दिन ऐसा कौन सा महामंत्र है
जिसे पढ़ करके हम अपने जीवन के तमाम असाध्य रोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे रोग जो दवा से भी नहीं दूर हो रहे हैं, उस पर हम माँ भगवती की कृपा कैसे प्राप्त करें। तो आपको एक श्लोक बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस महामंत्र का आप कम से कम 11 बार पाठ करेंगे। आप अपने आप में ऊर्जावान महसूस करेंगे। साथ ही साथ आप ऊर्जावान के साथ साथ आपके रोग कहीं न कहीं उसी दवा जो आपको काम नहीं कर रही थी, वही दवा खाने पर आपका कार्य करना शुरू कर देगी। अब एक उपाय आपको करना है। उपाय क्या है? जिससे आपके घर की नकारात्मकता दूर हो, लक्ष्मी में स्थिरता हो। आज के दिन माँ भगवती गंगा को प्रणाम करते हुए गऊ का पूजन करना है, अर्थात गाय को जाएं प्रणाम करें, उनके मस्तक पर लाल टीका लगाएं, साथ ही साथ एक रक्षा सूत्र या चुन्नी लपेटें उनके गले में या उनके जो निकली हुई सींग रहती है उसमें। और उसके साथ क्या करना है? एक केला आप माँ भगवती को और एक मिठाई अवश्य खिलाएं। इसको खिलाने से, करने से माँ स्कंद माता प्रसन्न होंगी। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, नई दिशा और दशा आपको प्राप्त होगी। ध्यान रहे, माताओं का, देवियों का पूजन करते वक्त यह जरूर स्मरण करना चाहिए कि समाज में फैले हुए कुकृत्य, अपराध जो आज बहन बेटियों के साथ, स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ जो हो रहे हैं, यह इस धरा की, पवित्र धरा की गौ, गंगा, गायत्री, स्त्री, यह समस्त प्रत्यक्ष देवी हैं और इनको सदैव प्रणाम करना चाहिए, इनके मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। माँ भगवती स्कंद माता की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसे ही सुंदर जानकारियों के लिए हमारे साथ आप बने रहें। एस्ट्रो तक पर नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।